हाँ जल्दी गाड़ी निकालो। अरे राजू तू भी। क्या कहा तुमने? ईशान तुम, अरे वो क्या है ना, दिन भर राजू का नाम लेते रहती हूँ कि राजू ये कर दे, राजू वो कर दे, इसलिए तुम्हारी जगह ना गलती से उसका नाम निकल गया। देखो रूपा, जब मैंने तुम्हारी कमर पे चोटी काटी है तब तुमने राजू का नाम लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और उसका कोई चक्कर चल रहा है? पागल हो गए क्या? अरे ढंग की तो बातें कर लो, वो हमारे घर में काम करता है और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ऑफिस में काम कर रहे हो ना तो ऑफिस में ध्यान लगाओ, ये घर में ना तुम फालतू की चीजें मत सोचो। अच्छा ठीक है यार, तुम भी ना गुस्सा करने लग जाती हो। तुम्हें पता है ना कितना प्रेशर है मेरे ऊपर ऑफिस का। आई एम सॉरी, तुम जो करे तुम करो, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी। आज तो बाल बाल बच गई। एक काम करती हूँ और फटाफट से ना राजू को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि 10-15 दिन घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो राजू। हाँ मैडम। राजू तुम एक काम करो, 10-15 दिन के लिए ना गायब हो जाओ। अरे पर क्यों? अरे तुम्हारे सांप को ना शक हो गया है, अगर तुम्हें बचना है ना तो यहाँ से निकल जाओ वरना दोनों ही फंसेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं आऊँगा। हाँ ठीक है, अब रखो फ़ोन। यहाँ क्या करो, गाड़ी निकालो। साहब मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? साहब मेम साहब आपको धोखा दे रही है। पागल हो गया क्या? होश में तो है? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जब मैंने आपसे फ़ोन पे बात की थी ना तो आपने अपना फ़ोन शायद वहीं भूल आए हैं, और मेम साहब ने राजू से जो भी बात की वो सारी बातें मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। आप सुनिए। इसका मतलब मेरा शक सही था। तो एक काम कर, ये रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन पे भेज। जी। अभी भेज। अरे ईशान तुम आ गए, कुछ रह गया था क्या? हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे, तो सोचा ऑफिस जाने से पहले ही कर लूँ, सही रहेगा। क्या बात करनी थी, बोलो। रूपा मुझे सच से बताओ कि तुम्हारा और राजू का कब से चक्कर चल रहा है? ईशान फिर से वही बात कर रहे हो तुम? तुमसे मैंने कहा ना उसका और मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारा इस घर के नौकर के साथ कैसे चक्कर चल रहा है। और देखो, घुमाने की ज़रूरत नहीं है बात को, क्योंकि मेरे पास सबूत है। इससे तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच सच सब कुछ बता दो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सबूत? कैसे सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए? अभी दिखाता हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ से गया था ना तो गलती से अपना फ़ोन वहीं छोड़ आया था, और जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब कॉल पर ड्राइवर था, लेकिन ड्राइवर ने कॉल कट नहीं किया था। और मेरे जाने के बाद तुमने राजू से जो भी बात करी है सारी बातें उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई हैं, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। एक बार ज़रा सुनो तो सही, तुमने अपने आशीष से क्या क्या बातें करी। सुनो। हेलो राजू। हाँ मैडम। अरे तुम्हारे सांप को ना शक हो गया है, अगर तुम्हें बचना है ना तो यहाँ से निकल जाओ वरना दोनों ही फंसेंगे। सुन लिया? अब तो पता चल गया ना तुम्हें कि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा तो मेरे पास पक्का पक्का सबूत है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, और एलिमनी के नाम पे मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा। लो मैंने डिलीट कर दिया, अब क्या सबूत दिखाओगे तुम? मुझे मालूम था कि जब मैं तुम्हें फ़ोन दूंगा तो तुम ऐसी हरकत ज़रूर करोगी, लेकिन मैं भी तुम्हारा पति हूँ। ये मत भूलो कि जो ये रिकॉर्डिंग है ड्राइवर के पास भी है, उसी ने रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी। अब तो मेरे लिए और आसान हो गया, अब तो तुम्हें डिवोर्स देने में ज़रा भी सोचना नहीं पड़ेगा मुझे। तो मैडम, डिवोर्स की तैयारी शुरू कर लो, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। और हाँ, अभी तो टाइम नहीं मेरे पास कि तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकालूँ मैं, क्योंकि मैंने तो तुमसे प्यार किया है ना। अभी तो ऑफिस के लिए जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब वापस आऊँ तो इस घर में तुम दिखाई ना दो मुझे, और अगर दिखो तो अपने परिवार वालों को यहाँ बिठा के रखना, क्योंकि जो भी बातें होंगी उनके सामने होंगी। ईशान मेरी बात तो सुनो। ईशान।